इलेक्शन लड़ने का हक सबको है। जो लड़े तो डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम सब लड़ेंगे। और थोड़ा सा मैं गुजारिश करता हूँ सबसे कि इलेक्शन लड़िए, लेकिन कम से कम आंखें कल को मिले, बदतमीजी भी ना उतराए। इलेक्शन लड़ो, हार जीत होती रहती है। अगर आपको आज से ही हारने का खौफ है तो उसको हम क्या करें। कांग्रेस पार्टी इंशाअल्लाह रहमान पूरी ताकत से बानहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेगी और दमदार तरीके से लड़ेगी। और हमें अपने कैडर पे भी भरोसा है और बानहाल के लोगों का भी भरोसा है कि बहुत परेशानी उठाई लोगों ने पिछले 10 सालों में। बहुत ज़्यादा 7 साल से तो गवर्नर रूल है और लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट का सिलसिला जो मैंने शुरू किया था, मुझे भरोसा है बहुत ज़्यादा काम किए। सैकड़ों में पुल बनाए, सैकड़ों में स्कूल बनाए, बड़े बड़े अस्पताल बनाए, पूरे इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी बानहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की, जबकि बड़े बड़े इलाके बिजली के बगैर थे। इसी तरह से लातेदाद काम किए। अभी तो लोग किंग ऑफ डेवलपमेंट से बोल रहे थे, क्योंकि मैंने ना रात देखा ना दिन देखा। आज अभी बानहाल का ये बड़ा अस्पताल देखेंगे आप, 16 अस्पताल से अच्छा है। हाँ, इसमें और स्पेशलिस्ट लाने की ज़रूरत है। 9-10 स्पेशलिस्ट लाने थे, लेकिन मजबूरी ये हुई कि हुकूमत गिर गई, नहीं आए। आते आते ही हम इस अस्पताल के लिए स्पेशलिस्टों का इंतज़ाम करेंगे। रामसू में हायर सेकेंडरी की ज़रूरत है, उसको हम फ़ौरन जल्द अज जल्द लाने की कोशिश करेंगे। सुमड़ में है, गूल एरिया की काफ़ी डिमांडें हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा अस्पताल बनाने की ज़रूरत है, जैसे बानहाल में बनाने की ज़रूरत है। इसी तरह से सड़कों की वहाँ हालत ख़राब है, जो बनी है वो भी ख़राब है। तो जिन्होंने बनाई है उनको भी हम पूछना चाहते हैं कि तुमने अगर कंस्ट्रक्शन किया है, पैसा निकाला है और आज लोगों को सड़कों की कहानियाँ सुना रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि 5 साल के अंदर एक बड़ी ताकत बानहाल से असेंबली में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यूटी बहुत कमज़ोर असेंबली होती है, वहाँ पे अपनी ताकत से चलाना पड़ेगा। और उस आदमी को भेजना पड़ेगा जो रियासत की काबीना में सबसे बड़े वजारत पे बैठे। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कांग्रेस क़यादत मुझे नवंबर 1 पे रखेगी। इलेक्शन लड़ने का हक सबको है। जो लड़े तो डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम सब लड़ेंगे। और थोड़ा सा मैं गुजारिश करता हूँ सबसे कि इलेक्शन लड़िए, लेकिन कम से कम आंखें कल को मिले, बदतमीजी भी ना उतराए। इलेक्शन लड़ो, हार जीत होती रहती है। अगर आपको आज से ही हारने का खौफ है तो उसको हम क्या करें। तो कांग्रेस इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतती आ रही है और मुझे यकीन है, मुझे बावसूख से मैं कहता हूँ कि इस बार कांग्रेस हिस्टोरिकल जीत होगी। बानहाल से जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि कोई गूल बोल रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ कि गूल के लोग जितना मुझे प्यार करते हैं उतना वो किससे नहीं करते। बहुत बड़ी तादाद में लोग मुझे वहाँ से प्यार करते हैं और बड़ी लीड से वहाँ पे हम जीते। और रहा सवाल जो 90,000 वोट बानहाल के पुराने वोट हैं, इनमें हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है। मुझे भरोसा है कि लोग ऐसी आवाज़ को असेंबली में भेजेंगे जो आवाज़ बानहाल की नुमाइंदगी दमदार तरीके से करे, एक्सपीरियंसड तरीके से करे, और जिसको काबीना में सबसे बड़ी पोस्ट मिलेगी वो जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जैसे हमने गरीबों की, बेवाओं की, यतीमों की, आम लोगों की खिदमत की है, 24/7 उनके लिए अवेलेबल रहे हैं, उससे ज़्यादा हम इस टर्म में अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि 10 साल के बाद लोगों को वोट डालने का हक मिल रहा है और उस वोट का सही इस्तेमाल, मेरी गुजारिश है लोगों से कि वो उस वोट का सही इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डाल के हमें जिताएं। और इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा ये 5 साल का कि बानहाल का सपासनामा, गूल का सपासनामा, पुगल, नील और खड़ी का सुपासनामा, रामसू का सुपासनामा, सुमड़ और जितने भी इलाके इसमें हैं उनका सुपासनामा हम ख़त्म कर देंगे। जो ओरिजिनल डिमांडें हैं उनकी वो हम ख़त्म करेंगे। बेरोज़गारी के लिए लड़ेंगे, गरीबी को ख़त्म करने के लिए लड़ेंगे, महंगाई को ख़त्म करने के लिए लड़ेंगे, स्टेट को वापस लाने के